हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 9 शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी सर मैथ्स गुरु पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो देखो प्रश्नावली नंबर 9.1 इसकी शुरुआत करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको ध्यान में रखना है। पिछले वीडियो के अंदर हमने ये जो सारणी है ये बनाना सीखी थी हमने। तो इस सारणी इस प्रश्नावली के अंदर एक तो ये 6 सूत्र हैं, ये हमें याद होने चाहिए। इसके अलावा ये सारणी है, ये हमें याद होनी चाहिए। अगर ये दो चीज़ अगर आपको अच्छी तरह से याद है तो हम इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में लिखा हुआ है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो अपने सामने ये चित्र बना हुआ है। इसमें ये डोर दी हुई है जिसकी लंबाई 20 मीटर है। यहाँ पे कोण 30 डिग्री का है। हमें इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ दी हुई है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ है प्रश्न नंबर 1। हमें क्या दिया हुआ है, हमें डोरी की लंबाई दे रखी है। यहाँ लिखेंगे डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई देखो, डोरी की लंबाई यानी कि ए सी का मान अपने को दे रखा है। ये ए सी है, इस ए सी का मान दे रखा है। तो हम यहाँ लिखेंगे डोरी की लंबाई यानी कि ए सी का मान अपने को दे रखा है 20 मीटर। और यहाँ पे कोण का मतलब थीटा का मान अपने को दे रखा है 30 डिग्री। ये देखिए यहाँ पे कोण थीटा का मान दे रखा अपने को 30 डिग्री। और इसके बाद अपने को ज्ञात करना है खंभे की लंबाई ए बी। यहाँ लिख लेंगे माना कि खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई यानी कि ए बी अपन मान लेंगे x। तो देखो इसको हमने इसको x मान लिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखना, इसको बोलते हैं चित्र बना लेते हैं वापस। यहाँ पे ये चित्र दे रखा है। यहाँ पे ये है 30 डिग्री, ये है 20 मीटर और ये अपने को x का मान ज्ञात करना है। यहाँ लिखा ए बी सी। तो ध्यान रखना इस भुजा को बोलते हैं कर्ण, इस भुजा को बोलते हैं लंब। तो ध्यान रखना L बटा के, इसको लिखेंगे L बटा के। तो देखो L बटा के का मान किसका होता है, साइन के अंदर देखो L बटा के किसका मान होता है, साइन थीटा का होता है। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। अब थीटा यहाँ पे कितना डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ लिख देंगे 30 डिग्री। अब देखो 30 डिग्री के अब देखो लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई अपन ने x मानी है। कर्ण अपने को दे रखा है 20 मीटर। अब देखो यहाँ पे साइन 30 का मान ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था साइन 30 का मान कैसे ज्ञात करते हैं। 30 की लाइन के अंदर अपने को देखना है L बटा के का मान। तो 30 की लाइन में देखो L का मान 1 है और K का मान है 2। यहाँ लिखेंगे 1/2। यह आएगा L बटा के का मान है 30 की लाइन में, L का मान 1 और K का मान क्या है 2। तो 1/2 यहाँ आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 20। और इसको करेंगे वज्र गुना। x को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 2x। 20 को 1 से गुना करें आ जाएंगे 20। ये दो गुना के अंदर है, पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 20/2। तो ध्यान आना x का मान आएगा 10। इसका मतलब है ये जो खंभे की जो लंबाई है वो कितनी है, 10 मीटर है। यहाँ लिखेंगे अतः खंभे की ऊंचाई, अतः खंभे की ऊंचाई h बराबर है 10 मीटर होगी। इस प्रकार हमने यह क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया है और आपको अच्छी तरह से समझ में आ भी गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो इस वीडियो को थोड़ा पीछे करके वापस देखेंगे तो आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखो लिखा हुआ है,
ध्यान रखना ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कि इसमें लिखा देखो, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु यानी आधार बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो ध्यान से समझना कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसको सॉल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, मान लो ये पेड़ की ऊंचाई है और ये है जमीन। मान लो पेड़ यहाँ से टूटा है और ये से गिर गया है। तो ध्यान रखना ये पेड़ की ऊंचाई अपने को मालूम नहीं है, तो इसको h1 मान लेंगे और इसको मान लेंगे h2। अब ध्यान रखना ये जितना पेड़ टूटा है उतना ही यहाँ पे गिरेगा, तो इसका नहीं, जितना ये मान है उतना ये मान होगा। h2 का मान ये है तो इसका भी इस मान होगा h2। और प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है कि इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री। और आगे दे रखा है कि पेड़ के आधार बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो ये दूरी जो है अपने को दी हुई है 8 मीटर। नाम दे देते हैं यहाँ A, B, C एंड D। तो देखो यहाँ पे यहाँ लिख देंगे अपने को क्या क्या दे रखा है। अपने को दे रखा है A, B की लंबाई 8 मीटर है और कोण यानी कि थीटा का मान अपने को दे रखा है 30 डिग्री। पेड़ की लंबाई ज्ञात करनी है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो यहाँ लिख लेंगे माना कि पेड़ की ऊंचाई, माना कि यहाँ लिखेंगे माना कि पेड़ की ऊंचाई। तो ध्यान रखना पेड़ की ऊंचाई है ये होगी h1 प्लस h2, यानी कि ये पूरी की पूरी है वो पेड़ की क्या होगी, ऊंचाई होगी। अब बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी के अंदर, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए ये है आधार और ये है लंब। तो लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार देखो इस सारणी के अंदर देखना है। लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। यहाँ देखो लंब बटे आधार का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार का मान होता है tan थीटा। तो अपन यहाँ लिख देंगे tan थीटा। तो यहाँ पे थीटा कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो अपन यहाँ लिख देंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब देखो कितना है h1 और आधार है यहाँ पे 8। अब देखो tan 30 का मान ज्ञात करना है तो L बटा A, 30 की लाइन में देखो 30 की लाइन के अंदर देखना L का मान है 1 और A का मान है √3। तो इसका मान आएगा 1/√3, 1/√3। यहाँ आ जाएगा h1/8। इसका कर देंगे वर्ग गुणा। तो देखिए h1 को √3 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा √3 h1। 8 को 1 से गुणा करेंगे तो वापस 8 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे √3 गुणा के अंदर पक्षांतरण करेंगे तो ये भाग के अंदर चला जाएगा। h2 का मान आया 8√3, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और इसी तरह देखो हम वापस इसको सॉल्व करेंगे। हमने h1 ज्ञात कर लिया है, अब हमें h2 ज्ञात करना है। तो देखो यही त्रिभुज वापस काम में लेना है। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। इस बार देखो ये तो है लंब, ये सॉरी ये आधार है और ये इसके सामने क्या है, कर्ण है। तो कर्ण बटे आधार क्या होता है या आधार बटे कर्ण क्या होता है ये देखना अपने को। जैसे मान लो आधार बटे कर्ण लेंगे तो देखो आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण मतलब होता है cos थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे cos थीटा। तो cos थीटा बराबर हो गया आधार बटे कर्ण और थीटा यहाँ पे 30 डिग्री रहेगा, cos 30 बराबर हो जाएगा। अब देखो आधार यहाँ पे दिया हुआ 8, कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है h2। अब देखो cos 30 का मान हमें ज्ञात करना है तो cos 30 की लाइन में अपने को देखना है a बटा k। 30 की लाइन में देखना अपने को a का मान कितना √3 और k का मान है 2। यहाँ आएगा √3/2, यहाँ आ जाएगा √3/2। ये इसका मान आएगा cos 30 का मान। अब हमें आगे सॉल्व करना है। यहाँ लिखेंगे 8/h2, इसका हमें वर्ग गुणा करना है। अब देखिए इसका आगे सॉल्व करेंगे हम।
H2 को √3 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा √3 H2 बराबर 8 को 2 से गुणा करेंगे, यहाँ जाएंगे 16। इसको आगे सरल करना है। √3 गुणा के अंदर है तो पक्षांतरण करेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो H2 का मान आएगा 16/√3। ये ध्यान रखना, समीकरण नंबर 2 आया। अब हमने देखो क्या माना है, पेड़ की ऊंचाई क्या मान रखी है हमने, H1 + H2। यहाँ लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, वो हमने मान रखी है H1 + H2, ये मान रखा है। तो देखो H1 का मान कितना दे रखा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे H1 है, ध्यान रखना, करेक्शन कर लेना। H1 का मान दे रखा है 8/√3 और H2 का मान दे रखा है 16/√3, ये हमें दे रखा है। अब √3 का, तो देखिए √3 और √3 का एलसीएम लेंगे तो ध्यान रखना √3 आएगा इसका एलसीएम, ये √3 और ये इनका लसापा लेंगे, ये दोनों सेम है तो ध्यान रखना यहाँ पे वापस सेम संख्या आएगी। अब यहाँ लिखेंगे 16 और 8 को जोड़ेंगे तो ध्यान रखना यहाँ आएगा 24√3। अब हमें इस √3 का परिमेयकरण करना है, तो क्लास 9th की फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमने परिमेयकरण करना सीखा था। तो देखो परिमेयकरण कैसे करेंगे, हर के अंदर जो संख्या होती है उसी को अंश और हर से गुणा करना है। तो देखो 24 को अगर √3 से गुणा करेंगे तो 24√3 आएंगे, और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएंगे। और देखो 3 का भाग 24 में लगाएंगे तो 3 एकम 3 और 3 बटा 24, तो अपना उत्तर आएगा 8√3। इस प्रकार अपना आंसर आएगा, यानी कि पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी 8√3 मीटर, ये अपना फाइनल आंसर आएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सोल्व होता है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसको सॉल्व करना है। यहाँ लिखा हुआ है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, यह हमें पता लगाना है। तो देखिए ध्यान रखना, इसके अंदर एक ठेकेदार है जो कि 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। मान लो एक ये है और दूसरी मान लो ये है। इसकी जो खंबे की ऊंचाई है वो 1.5 मीटर दी हुई है, और जबकि इसकी दी हुई अपने को 3 मीटर, और इसका जो कोण है वो 30 डिग्री का दे रखा है, और इसका कोण हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसको मान लेते हैं ए बी सी, इसको मान लेंगे पी क्यू और आर। तो अपने को ज्ञात करना है फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। मान लो इस लंबाई को अपन मान लेंगे x, इसको मान लेंगे y, यह हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी के बारे में बात करेंगे। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो थीटा है, थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहा जाता है, और यह है कर्ण। तो ध्यान रखना, लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ध्यान रखना, देखो लंब बटे कर्ण का क्या होता है, देखो लंब बटे कर्ण का मतलब होता है साइन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। अब थीटा मान यहाँ पे 30 डिग्री दिया है, तो अपन यहाँ लिख देंगे साइन 30 डिग्री बराबर लंब, देखो कितना यहाँ पे x है, और सॉरी लंब है यहाँ पे 1.5, तो यहाँ लिखेंगे 1.5, और कर्ण का मान दिया रखा है x। और साइन 30 का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो 30 की लाइन में अपने को देखना है साइन 30 में l/k, तो देखो l का मान है 1 और k का मान है 2, यहाँ आएगा 1/2, यहाँ आएगा 1/2 बराबर 1.5/x आ जाएगा। अब इसको करेंगे वज्र गुणा, तो x को 1 से गुणा करके आ जाएगा x, 1.5 को
2 से गुणा करना है। तो ध्यान है 1.5 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 3.0। तो इसका मतलब है 3.0 मीटर ये पहली फिसलन पट्टी की ऊंचाई होगी। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं त्रिभुज पी क्यू आर के बारे में। इस त्रिभुज की बात करेंगे, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। इसमें भी देखो ये कर्ण दे रखा है, ये लंब दे रखा है। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण का मतलब होता है साइन थीटा। तो देखो लंब बटे कर्ण का मतलब होता है साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा दे रखा है 60 डिग्री, यहाँ लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर लंब यहाँ पे दे रखा है 3 मीटर और कर्ण का मान दे रखा है, कर्ण का मान हमने y माना था। अब देखो साइन 60 का मान हमें ज्ञात करना है। तो लंब बटे कर्ण 60 की लाइन के अंदर अपने को देखना है लंब का मान कितना है √3 है और कर्ण का मान कितना है 2। तो इसका आंसर आएगा √3/2। साइन 60 का मान आ जाएगा √3/2 बराबर यहाँ आएगा 3/y। अब देखो इसका वज्र गुणा करेंगे, y को √3 से गुणा करेंगे तो आएगा √3y बराबर 3 को 2 से गुणा करेंगे आ जाएंगे 6। अब √3 है ना, ये गुणा के अंदर है, पक्षांतरण करेंगे तो ये भाग के अंदर जाएगा। और ये जो √3 है तो ध्यान हरों का परिमेयकरण, परिमेयकरण करेंगे। कैसे करेंगे परिमेयकरण? √3 को अंश और हर दोनों से गुणा करना है। y बराबर देखो 6 को √3 से गुणा करेंगे तो 6√3 आएगा। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 3। अब देखो 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, 6 में जाएगा 2 बार। y बराबर आ जाएगा 2√3 मीटर। इस प्रकार x का मान 3 और y का मान आएगा 2√3। इस प्रकार अपना आंसर आएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 है वो अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये 3 क्वेश्चन हमने आज सॉल्व किए हैं। इन क्वेश्चन को वापस आप प्रैक्टिस कीजिए। बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा भी उन सभी विद्यार्थियों को मिल सकें जिनको इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।